वक्त हम मौजूद हैं मनातू प्रखंड में और जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारे जो मनातू प्रखंड के डीलर लोग हैं वो लोग इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं और इसी मामले को लेकर आज हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी मांगें हैं और क्या क्या इनकी समस्याएं हैं जिसको लेकर के 1 तारीख से ये अनिश्चितकालीन धरना पे जाने वाले हैं। करेंगे सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम हुआ शिवकेश्वर गिरी, मनातू जन वितरण प्रणाली के हम अध्यक्ष हैं। जिस तरह से ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप जो डीलरशिप एसोसिएशन है आपका, ये आप एक बैनर में आपका पढ़ रहा था कि 1 तारीख जो है 2024 से आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे जा रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरियां आ गई? बहुत दिनों से जो है सो इस इंतज़ार में थे कि सरकार हम लोगों की कुछ बात सुनेगी, हम लोग कमीशन कुछ बढ़ाएगी और बहुत समस्या है। देखिए, अभी मूल्य समस्या हम लोग का है कमीशन वृद्धि। कमीशन आज करीब 10-15 साल से 1 रुपया है। अब बताइए, 1 रुपया 10-15 साल से कमीशन चला आ रहा है। एक डीलर का औसतन 50 से 40-50 क्विंटल का एवरेज उठाव अनाज होता है, तो उसमें 4,000-5,000 रुपया एक डीलर को सरकार देती है। अब समझ लीजिए कि उसके पूरे परिवार का भरण पोषण 4,000 रुपया में संभव नहीं है। दूसरी बात कि हर विभाग में हर सरकार के जितने अनुयायी लोग हैं और ये सरकार के शाही लोग जो हैं, उन सबका बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। हम लोग को 1 रुपया रखा गया है, सो रखा गया है आज तक। दूसरी बात, अनुकंपा हम लोग को पहले सरकार देती थी, वो अनुकंपा हटा दिया गया है। ये अनुकंपा की भी मांग है कि भाई हम लोग को अनुकंपा के आधार पर भरण पोषण के लिए जो कोई डीलर का एथी हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उसके आश्रित को रोज़गार मिलना चाहिए। ये अनुकंपा हम लोग उसमें शामिल किए हुए हैं। तीसरी बात यह है कि कोरोना काल में सारे लोग जो है सो रिजर्व हो गए थे और हम लोग, हमारे डीलर, हम सभी जो हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान लेवल के लोग डीलर जो हैं, सो उस कोरोना काल में भी सेवा देते रहे, रिस्क ले करके सबों को राशन उपलब्ध कराते रहे। इसके बावजूद भी हम लोग को 14 माह का कमीशन आज तक नहीं मिला। हम लोग भूखमरी के कगार पर चले गए हैं, रोड पर आ गए हैं और कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। ये कोरोना काल का 14 महीना का पेमेंट, 14 महीना कोरोना काल का PMGKY हम लोग जो राशन वितरण किए हैं उसका कमीशन बाकी है, जो आज तक हम लोग को मिला नहीं। तो सरकार से हम लोग यह आग्रह करेंगे, या सरकार तक आप लोग के माध्यम से हम लोग की बात पहुँचे ताकि सरकार समझे कि हम लोग क्या परेशानी में है, नहीं परेशानी में है। चौथी बात यह है कि हम लोग को जो दे दिया गया है वो कंटा, वो घटिया किस्म के कंटा है। विजन टॉक से इसका जो है सो संबंध किया गया है और वो लिए हुए है कि हम इसका देख रेख सब करेंगे, कुछ नहीं करता है। घटिया किस्म का कंटा है, वो ख़राब हो जा रहा है तो 1400, 1500, 1700 रुपया डीलर को लग जा रहा है। इसका अलग से कुछ नहीं मिलता है। ई पोस्ट मशीन आज के समय में जो है सो 4G 5G चल रहा है, 5G चल रहा है और हम लोगों को बैलगाड़ी में बैठा दिया है 2G पर। 2G से बांट रहे हैं, घंटों समय लग जाता है, अच्छा वितरण होता नहीं है। ऊपर से प्रेशर रहता है कि वितरण दिखाइए, वितरण दिखाइए। हम लोग वितरण कर नहीं पाते हैं मन मुताबिक। जनता आती है, दिन भर बैठी रहती है और बहुत स्लो गति से वितरण करते हैं, हम लोग तो बंधे हुए हैं। ये सब समस्या तो भाई हम लोग के साथ है। यही लेकर के पूरे हिंदुस्तान लेवल का डीलर जो है, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ एसोसिएशन जो है सो यह निर्णय लिया है कि हम लोग 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और 16 जनवरी है ना जी, 16 जनवरी को अगर इस बीच सरकार हम लोगों को कुछ नहीं सुन पाती है, यह जो हम लोग का मांग है वो केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी है, दोनों जगह पर है। चूँकि जो बात रखा गया, हमारा जो ये संघ जो है सो जब केंद्र सरकार को बात रखा तो केंद्र सरकार भेज दिया कि ये आपका राज्य सरकार की समस्या है, राज्य सरकार आपका एथी की व्यवस्था करेगा, आपका इनकम का क्या आपको इनकम होना चाहिए। राज्य सरकार बोल देती है कि तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार देगा। तो भाई दोनों से हम लोगों को मांग है, कहीं से मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। एक आरोप जो है वो डीलर लोग झेलते हुए आते हैं कि जो है वो राशन इनको कम दिया जाता है, राशन का ये गमन करते हैं और भी तरह के बहुत सारे मामले हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग तो अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन आप अपने आरोप को किस तरह से देखते हैं? देखिए, FCI से माल उड़ता है, SFC में आता है, SFC से माल उड़ता है जो हम लोगों के यहाँ तक जाता है, ठीक है। FCI को ही शॉर्टेज मिलता है, SFC को ही शॉर्टेज मिलता है और हम लोगों को कोई शॉर्टेज नहीं मिलता है। कंटा लग गया है, हमारे यहाँ कंटा लग गया है, लेकिन SFC में कंटा नहीं लगा। हम लोग को कंटा लगा के और ई पोस्ट मशीन लगा करके हम लोग को माल नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग को वितरण करना पड़ रहा है। हम लोग को माल कम हो पाता है, नहीं पूर पाता है, मजबूरी हम लोग के साथ है।
जिसके मतलब चलते आप ये कह रहे हैं कि आप लोग को जो भी अनाज या जो भी सामग्री मिलता है बांटने के लिए वहीं से कम मिलता है, वहाँ पर कांटा है। शॉर्टेज हम लोग को कम से कम क्विंटल में 1 किलो बेसी माल चाहिए था, जो बेसी ना मिल करके हम लोग 1 आध किलो कम ही मिल जाता है। तो हम लोग कहाँ से कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, हम लोग नहीं कर पाते, मजबूरी है कि थोड़ा थोड़ा कम दे करके हम लोग उपभोक्ता को पूरा कर देते हैं। ये हम लोग के साथ मजबूरी है। और यही आरोप हमेशा से लगता हाँ, है। लगता है उसका हम लोग को भाजन पड़ते हैं, वे कार्डधारी के को भाजन हम लोग बनते हैं। इस मामले को लेके आप जिला अधिकारी से कभी बातचीत नहीं होती है कि सर आप जब ये तो सर विदित है, तो ऊपर से नीचे तक सारा लोग जान रहे हैं कि कंटा से हम लोग को वितरण करना पड़ा, लेकिन कंटा से हम लोग को मिलता नहीं माल। कुछ और यहाँ पर डीलर हैं, इनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मयूर अहमद है। जिस तरह से आपके अध्यक्ष साहब ने अपनी सारी समस्याओं को बताया, पहले जो सरकार थी बीजेपी की सरकार थी, अभी महागठबंधन की सरकार है, तो पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या आप लोगों को कोई भी जो है वो फ़ायदा नहीं मिला इसका? कोई फ़ायदा नहीं मिला। इससे पहले पूर्व में रघुवर सरकार हम लोग को 1000 रुपया मानदेय के तौर पर देने के वादा किया था, वो भी नहीं मिला। और आज गठबंधन की सरकार है, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जो पूर्व में चला आ रहा था वो आज भी सर्वविदित है। सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई आश्वासन, जैसे जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय जो जेएमएम सरकार है, हेमंत सरकार है, कुछ ना कुछ तो आप लोग के प्रति घोषणा पत्र में लिखा ही था, तो उस मामले को लेकर क्या आपके संगठन उस तक नहीं पहुंची क्या? सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन सरकार अब तक मौन रूप से मौन धारण किए हुए हैं, बिल्कुल उदासीनता की ओर है जन वितरण, जबकि सबसे सरकार की लक्षित योजना को आम मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हमारे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल उदासीनता है। ये लोग कोई भी ध्यान मतलब विक्रेता के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एकदम भुखमरी के कगार पर सारे विक्रेता बंधु आ गए हैं। तो इसलिए सरकार को तो बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए हम लोगों पर कि सरकार की जो बिल्कुल लक्षित योजना है, अंतिम व्यक्ति तक अनाज पहुँचाने का काम जो कर रहा है वो विक्रेताओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन है, हम लोग के प्रति कुछ सोच ही नहीं रही है। झारखंड सरकार से तो आप लोग खुश नहीं हैं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और जहां तक आप लोग 16 तारीख को वहां धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं केंद्र सरकार? जी, हमारा काम है अपना बात उन तक पहुंचाना। अब इस सरकार का काम है कि हमारी बातों को सुने और माने। अगर हमारी बात मांगे उचित है तो सरकार को तो मानना चाहिए इन बातों को। तो आपने सुना, ये थे मनातू, पलामू जिले के मनातू प्रखंड के डीलर लोग थे, और आपने सुना यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय थे उनसे कि जिस तरह का सामना जो है वो डीलर लोग आए दिन करते हैं। वहाँ से उनको अनाज कम दिया जाता है, उनको वहाँ से कांटा से नहीं दिया जाता है, और इनको यहाँ पे कांटा से देना पड़ता है लोगों को। तो ये आरोप जो है हमेशा से डीलर के ऊपर लगते आए हैं, लेकिन सच जो है आज आपने सुना, यहाँ पर जो भी डीलर लोग मौजूद हैं, और इन्होंने जो है वो 1 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर ये लोग जाएंगे, और 16 जनवरी को ये लोग रामलीला मैदान में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।